हिसार शहर की बस डेपो की वर्कशॉप में हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर हमें पता चला कि कुछ लड़कियाँ हैं जो यहाँ पर अंडर ट्रेनिंग है और कुछ लड़कियाँ हैं जो यहाँ पर परमानेंट जॉब कर रही है। थोड़ा अलग था हमारे लिए, क्योंकि अभी तक कहीं भी रिपेयरिंग की शॉप में लड़कियों को काम करते हमने या तो देखा ही नहीं है, या फिर देखा है तो बहुत कम, कहीं पर याद भी नहीं आता, इतना कम देखा है। तो जानना चाह रहे थे कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पे काम करते हैं, कौन सी पढ़ाई करके यहाँ पर वो लोग पहुँचे हैं और काम क्या क्या है। उसके अलावा जो अड़ोस पड़ोस के उनके दोस्त है, रिश्तेदार है, परिवार है और पड़ोसी है गांव में या शहर में, उन लोगों का क्या रिएक्शन होता है जब वो देखते हैं अपनी लड़कियों को यहाँ पर काम करते हुए या फिर मैकेनिक के तौर पर यहाँ पर काम करते हुए, प्लस उनकी लाइफ की स्टोरी क्या है, वो सब हम जानने के लिए हिसार शहर में पहुँचे हैं। बस स्टैंड ये एरिया है। कैमरे के पीछे मेरे साथ सुमेधा है और मैं आकाश। तो आइए चलते हैं। सोनी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने हमें इस पूरी शॉप से इंट्रोड्यूस करवाया है, जो वर्कशॉप है इससे इंट्रोड्यूस करवाया है, क्या क्या ग्रुप होते हैं उन चीज़ों के बारे में बताया, और जिन लड़कियों से हमने थोड़ी देर पहले बात की थी उनसे भी इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया था। जानते हैं क्या काम इनका होता है, किस तरीके से इस काम के अंदर आई थी। सोनी, पहले तो जो लोग नहीं जान रहे हैं अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, कहाँ से हैं और यहाँ पे क्या काम होता है। मेरा नाम सोनी है, मैं राजली गांव से हूँ। मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी 31 जनवरी 2019 को। डी ग्रुप की जो भर्ती निकली थी ना स्पोर्ट्स कोटे से, मैं उसके तहत यहाँ पे भर्ती हुई थी। मेरी मतलब पोस्ट दी गई थी मैकेनिक हेल्पर, और मैं मैकेनिक का ही काम करती हूँ यहाँ पे। प्रीति। कहाँ से हैं? मैं हिसार से। कितना एज हो गया? 18। ऊंचा बोले ना, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं आप लोग और आवाज़ इतना कम। अभी किसी को आवाज़ मारनी पड़ेगी, इधर ही कोई सतवीर आ गया तो क्या बोलोगे? सतवीर। वो तो बोलोगे, ऊंची आवाज़ में बोलोगे ना। हाँ जी। आप उन्हीं की क्लास में साथ? यस सर। नाम ज्योति है, मैं गाँव सिंगवरागो से आती हूँ। ये यहाँ से 50 किलोमीटर हो जाता है लगभग। पहले हाँसी जाना पड़ता है और हाँसी से फिर आगे मेरा गांव होता है। हाँसी जाते कैसे आते जाते हैं? बाई बस। मेरा नाम पूनम है, मैं समन गाँव मैम के पास, मैम सिटी से। फिर इतना दूर डेली आते हैं? हाँ जी, मैं डेली अप डाउन करती हूँ। कितना देर लग जाता है अप डाउन में? कम से कम भी 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। वन साइड का बता रहे हैं आप दोनों? एक साइड से। हाँ जी। आप भी मतलब ट्रेनिंग पे साथ में ही आए हैं? यस सर। कैसा लग रहा है, कितना मज़ा आता है, नहीं आता है? बहुत अच्छा लगता है, डिफरेंट डिफरेंट काम करने को मिलता है, यहाँ पे सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगा, जैसे पिस्टन विस्टन मेरे लिए नया ही है। अच्छा। कहाँ से हैं? मैं सर बूरे से, बूरे विलेज का नाम है बूरे। पास में कोई गांव है? हाँ। कितना दूर है? 30 किलोमीटर है। कैसे आते हैं आप? मैं बस से आती हूँ। बस से डेली अप डाउन? हाँ, अप डाउन करती हूँ बस। इससे पहले जैसे भी आप यहाँ पे ये काम सीख रहे हैं, पूरा इसका ट्रेनिंग आपका चल रहा है, इससे पहले आपने पढ़ाई क्या की? इससे पहले मैंने तो 10th ही किया, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से हम डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसकी हमारी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। डिप्लोमा के दौरान ही जो ट्रेनिंग? डिप्लोमा किस में कर रहे हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्लास में और कितने लोग हैं? हमारी क्लास में मोस्टली 120 लड़के हैं और हम 5 लड़कियाँ हैं। पूरी क्लास में 5 लड़के हैं, इसमें से 3 शायद आप यहाँ पे ट्रेनिंग पे हैं। हाँ, बाकी की 2? एक और है, वो आज एब्सेंट है, और एक राजस्थान की है, वो कहीं और ट्रेनिंग कर रही है उसी साइड। बाकी सभी आप पांचों जो है इसी में कर रहे हैं? हाँ। तो इसका क्या कारण है, जहाँ एक तरफ 120 लड़के हैं क्लास के अंदर और मैकेनिकल में दूसरी तरफ खाली 5 या 6 लड़कियाँ ही होती हैं? ये हर साल ऐसा ही होता है या इसी साल हो गया? नहीं, हर साल ही ऐसा होता है कि लड़कियां बहुत कम आती है। अभी हम तो 5 हैं, लेकिन पिछले ईयर या फिर उससे पिछले बैच में 1 या 2 ही थी मोस्टली लड़कियां। क्या कारण लगता है इसका? अब वो तो उनकी सोच पे डिपेंड करता है। कई होता है ना, पेरेंट्स की सोच होती है नहीं कि भेजते, क्योंकि मोस्टली लड़कियां टीचिंग लाइन में या फिर डॉक्टरी लाइन में, ऐसे लाइन में जाती है जो उनके लिए सॉफ्ट हो। हाँ। काम के हिसाब से वजन वगैरह ना उठाना पड़े, हाथ काले ना हो। हाँ। हमारा बसों में इलेक्ट्रिशियन का काम होता है। इलेक्ट्रिसिटी, जैसे जो भी बस में इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, जो भी बस में वायरिंग का है, जैसे बैटरी है, शलफ है, अल्टरनेटर है, वगैरह वगैरह, जो भी वायरिंग का काम होता है वो इलेक्ट्रिशियन का काम होता है बस में हमारा। हाँ जी। आप अभी अंडर ट्रेनिंग है या फिर जॉब लग चुके हैं? नहीं, हम अंडर ट्रेनिंग है। ITI डिप्लोमा किया था हमने इलेक्ट्रिशियन का, और उसके ज़रिए हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग लगी है।
हाँ जी। इसके लिए सरकार आपको कुछ फंड भी प्रोवाइड करती है या फिर ऐसे ही? हमें स्टाइफंड देती है गवर्नमेंट, 8,050 रुपये हमें स्टाइफंड देती है मंथली। हाँ जी। कितने टाइम से आप यहाँ पे कर रहे इतने टाइम से हम 27 जनवरी से यहाँ पे ज्वाइनिंग पे हैं अभी। 27 जनवरी से हमारी ज्वाइनिंग हुई है। हाँ जी। हैं? 8 महीना, मोटा मोटा 8 महीना। 7-8 महीने हमें लगभग हो चुके हैं। जी सर। जब आपने आईटीआई का डिप्लोमा किया और उसके बाद ये ट्रेनिंग शुरू किया, इससे पहले आईटीआई डिप्लोमा 10th के बाद ही शुरू हो गया था? नहीं, 10th के +2 बेस पे किया है हमने आईटीआई। हाँ जी, कोई 10th पे कर लेता, कोई +2 पे कर लेता। हमने +2 में जाके स्टार्टअप किया था इसको। इसमें क्या क्या काम होता है आपका? मैकेनिक का काम देख लो, बसों की रिपेयर करना। मैं भी सर्विस पर काम करती हूँ, तो जैसे अब ग्रीसिंग और ब्रेक का मेरा। इस काम में आप कैसे आए थे 2019 में जब आपका ज्वाइनिंग हुआ था, तो कैसे आपने एंट्री किया था? देखो, हमें मतलब डिपार्टमेंट ही रोडवेज का दिया गया था। हमारा स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दे दिया, हमारी सार ज्वाइनिंग दे दी। हम पहले दिन आए, मतलब हमें बताया कि मतलब तुम्हारी मैकेनिक की भी पोस्ट पढ़ाई क्या हुई थी आपकी? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करके आपने कोई फॉर्म वगैरह भरा था क्या? ग्रुप डी का बताया, तो ग्रुप डी का फॉर्म भरा था हमने। हाँ, और उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। तब हमें मतलब मैकेनिक हेल्पर की यहाँ पे पोस्ट मिली। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आए थे। हम उस टाइम पे 28 या 29 बच्चे आए थे। उसमें लड़कियां कितनी थी? 5 लड़कियाँ। और अभी वो लोग सब बाकी कहाँ हैं? एक से तो अपने को मतलब मैंने मिलवा दिया, परवीन नाम की लड़की है। हाँ, एक मैं हूँ, एक इलेक्ट्रीशियन है, और एक स्टोरमैन और एक वेल्डर है। मतलब कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ चुके हैं। यहीं पे है। हाँ। 10th के बाद ही डिप्लोमा। यस। तो आपको क्या लगा, आपके पेरेंट्स की क्या सोच थी जब आपने मैकेनिकल चूज़ किया? तो उनको पता था कि इसमें क्या काम होता है? यस, वो मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो बोले कि क्या करना चाहती है, तो मैंने बता दिया कि मतलब मेरे को मैकेनिकल में इंटरेस्ट है और वहाँ पे एडमिशन दिलवा दो। तो बोले चलो ठीक है। मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि जो अपने को खुद को अच्छा लगे ना वही करो। जैसे मेरे को मैकेनिकल मेरी मम्मी ने दिलाई थी, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो खुद एक टीचर है, लेकिन फिर भी उन्होंने अलाउ किया कि भाई तू ये काम कर सकती है। उनको पता था कि इसमें क्या क्या काम होता है? हाँ, पता था। घर वाले करते हैं, बोलते हैं बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, जो होता है वैसे वो सब कर अच्छे से, बस पढ़ाई पे फोकस रख। ये उनको पता है ना कि पढ़ाई का ही हिस्सा है। हाँ पता है उनको, इसलिए तो भेजा उन लोगों ने। और रिश्तेदारों का क्या हाल है इसके अंदर? रिश्तेदार तो सही है, सब लोग अच्छे सजेशन देते हैं, ठीक है अच्छे से कर, ये सब ध्यान लगा के, बस पूरा सपोर्ट है, हम ये कह सकते हैं। फुल सपोर्ट है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये क्या काम कर रही है, बार बार महीने में आके टोक दे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर बताइए, आपने यहाँ पे जॉब करना शुरू किया, उसके बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था? उनको पता था कि लड़की ये काम कर रही है? घर वालों का रिएक्शन क्या था उस टाइम पे? मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब घर में तो जॉब की तो ज़रूरत थी, जॉब लगी गई थी मैं। तो फिर मैं यहाँ पे आई। हमें मतलब पहले मैकेनिक का काम और आपको पता है अभी गवर्नमेंट जॉब मिलती कहाँ है, बहुत मुश्किल से मिलती है। और आजकल का तो मतलब टाइम बहुत कंपटीशन का है। मतलब मैं तो खुद को लकी मानती हूँ कि मेरे को मिली, और रोडवेज डिपार्टमेंट मिला, तो मैं उसको तो मैं बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ खुद को। ये लड़कियां जो है इलेक्ट्रिशियन के काम में या फिर प्लम्बिंग का काम है या फिर जिसमें हार्ड वर्क दिखता है, उसमें सिर्फ मेल ही दिखते हैं, लड़कियां नहीं दिखती। नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं है, घर वाले नहीं आने देते हैं, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। अगर मैं सही हूँ तो आप दोनों के परिवार में बताइए, पहली बार आपने बताया मुझे इलेक्ट्रिशियन बनना। हमारा परिवार बहुत अच्छा महसूस कर रहा था कि जैसे अभी यहाँ पे आते हैं ना, तो गांव में पूछते कि कहाँ जाते हो आप, क्या जॉब करते हो, कहाँ लगे हो, तो बताते कि हमारा ये काम होता है। बोले जैसे मतलब हैरान नहीं होती कि उनको ये सुन के कि भाई, हाँ हैरान होते हैं कि भाई आप ऐसा काम कर लेते हो, हैवी जॉब का काम है ये, तो लड़कों का काम है, आप कैसे कर लेते हो। लेकिन अब कुछ नहीं, अब थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं घर वाले। पहले ऐसा भी होता था कि मना करते थे करने से? नहीं, मना तो नहीं करती है, मेरे पेरेंट्स फुल सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। हाँ जी। फुल सपोर्ट करते हैं, स्पेशली मेरा भाई, वो हमेशा सपोर्ट करता है कि भाई अच्छा है, कर जो मन कर रहा है ना वही करो। इसमें इंटरेस्ट कैसे बना आपका? मतलब कहाँ से आपने देखा कि ये सारा काम है, अपने को करना है? मतलब जो भी बड़े थे उनसे पूछा कि मतलब कि स्टडी करने के लिए कौन सी मतलब हार्ड टाइप चीज़ है। मेरे को मतलब मशीन वगैरह अच्छी लगती हैं, तो इसलिए वो बोले कि मैकेनिकल बेस्ट है, उसमें हार्ड स्टडी होती है, हार्ड वर्क टाइप मतलब ऐसी होती है, चाहे तो कर सकती है। फिर मेरे को सुन के अच्छा लगा तो मैंने ट्राई किया।
मशीनों में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ है? जैसे अगर समझाने के लिए मैं कहूँ, मैं भी जैसे जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला था ये जवानी है दीवानी मूवी देखी कि वहाँ से समझ आया कि ऐसा कुछ काम है जो ये पढ़ के आप कर सकते हैं। तो आपको कैसे लगा कि मशीनों में आपका इंटरेस्ट है, मूवी वगैरह से या कहीं पे कुछ देखा था? वो तो मतलब कि जब छोटी क्लास में थी तो एक बार मतलब पापा ने बोला था इंजीनियर वगैरह के बारे में, तब मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर 3 इडियट्स वगैरह देखी थी तो तब मुझे लगा कि हाँ इंजीनियर कोई बड़ी बवाल होती है चीज़, तो ट्राई करनी चाहिए लाइफ में। कहाँ से हो आप? हिसार से विद्युत नगर। मेरे को इसमें इंटरेस्ट है जैसे मैकेनिकल चीज़ों में, इसलिए। गाड़ी वाड़ी कौन सा पसंद है आपको? मुझे गाड़ी के मॉडल तो जैसे नए मॉडल आते हैं ना, वो तो सबको ही पसंद होते हैं। बाइक में पूछ रहा हूँ। अच्छा, बाइक में ऑलमोस्ट मेरे को मोस्टली सभी पसंद है। जैसे हम न्यू मॉडल चलता है ना, तो वही न्यू वाला अच्छा लगने लगता है। तो मोस्टली जैसे जैसे मॉडल अपने नए होते हैं जनरेशन के, जैसे इसमें चल रखा है अब, जैसे ये है हमारी गाड़ियों के BS4 है, BS3 है, अब BS6 आ गया, तो वो मॉडल के हिसाब से है कि भाई अच्छा लगना आपके आपको। अभी देखो, आपको मैं एक तरफ तो स्प्लेंडर का नया मॉडल दूँ, दूसरी तरफ मैं बुलेट का नया मॉडल दूँ, तो किसका चूज़ करो? मैं तो बुलेट का ही चूज़ करूँगी। अच्छा, चलानी आती है बाइक आपको? नहीं, बाइक नहीं चलानी आती। एक्टिवा थोड़ी बहुत आती है, लेकिन मैंने इतनी चलाई नहीं है। सब बताते थे कि इतना भारी भारी काम होता है वहाँ पे, कैसे करोगे ये वो। एक बार तो टेंस हुआ कि कैसे करेंगे इतनी बड़ी बड़ी मशीनें और वो सब, लेकिन जैसे जैसे आते गए इस फील्ड में वैसे वैसे इंटरेस्ट बनता गया और काम आसान लगता गया और करने लगे। यहाँ पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, सब आपके सामने फिजिकल है। मैं देख रहा था वो जो दोस्त है हर एक चीज़ के बारे में सामने से बता रहे हैं कि क्योंकि वो असल में यहाँ पे काम करते हैं ग्राउंड में। कॉलेज में जब आपको ये डिप्लोमा के दौरान सिखाया जाता है, वहाँ उसमें और इसमें कितना फ़र्क आप देखते हैं? कॉलेज में तो इतना मतलब सिखाया तो जाता है, लेकिन इतना डीपली नहीं सिखाया जाता। फिजिकली कम करते हैं वहाँ पे काम, यहाँ पे फिजिकली ज़्यादा काम करते हैं। इंजन के बारे में सिखाना हो तो बोर्ड पे छाप के दिखा दें। हाँ जी, ऐसा ही है, क्योंकि कॉलेज में अवेलेबल नहीं होता ना सब कुछ, तो इसलिए यहाँ पे तो अवेलेबल है, इसलिए सब लोग फिजिकली बता देते हैं। और जब आप कैसे आपको लगा कि मेरे को ये करियर चूज करना, आपको पता था कि ये सारा काम होगा? वैसे सर टेक्निकल में जाने का मन था, ऐसे ही बस, और कोई वो नहीं थी। टेक्निकल में जाने का मन था, सभी जिस तरह कोई टीचिंग में जाता है, कोई अलग लाइन में जाता है, मेरे को थोड़ा डिफरेंट सा करना था, समथिंग डिफरेंट ऐसे। आमतौर पे हम देखते हैं, क्या लगता है समाज में कितना बदलाव और होना चाहिए कि जिससे हम देख पाएंगे कि हर काम में लड़कियां दिखने लग जाएं? आपको भी पता है कि लड़कियों के लिए बदलाव करने की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सोचने से क्या होता तो कुछ भी नहीं है। उन्हें फ्रीडम कहाँ दी जाती है, और गांव में तो बिल्कुल भी नहीं दी जाती। अब तो फिर भी मतलब पहले से तो बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है। वरना मैं यहाँ पे लड़कों के साथ कैसे काम कर सकती थी? घर वालों ने इजाज़त दी तभी तो कर पाती हूँ। और इस बारे में अड़ोस पड़ोस के जो गांव के और लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उन लोगों को कितना तंग करते हैं या परेशान इस बारे में बोलते हैं? कोई नहीं चाहता कि मतलब लड़की बाहर जाए काम करे, ये तो आपको भी पता होगा। किसी को मतलब दूसरे की लड़की बाहर जाए वगैरह वगैरह कुछ भी करे, किसी लड़के के साथ भी देख लेते हैं तो मतलब अगर वो भाई भी है ना, तो भी मतलब उस पर गलत तरीके से कमेंट किया जाता है। बाहर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। खुद के पड़ोसी भी ऐसे असल में बाहर का माहौल अच्छा है, घर के आसपास के जो पड़ोसी है उनका वो गलत कर देते हैं। वो भी मतलब अब तो देखो, अब तो जैसे मतलब हमारे घर पे आपको मैं बताती हूँ मेरी डिटेल। जैसे हम 8 भाई बहन हैं, पापा है नहीं, तो बस जैसे अब सारा सिस्टम मतलब मेरे पे ही है, तो उनको ये लगा लो कि अब तो उनको भी थोड़ा ये लगने लगा कि हाँ भाई लड़की है, काम कर रही है, अपना घर को चलाए हुए है, बस यही है। इस बारे में जैसे आपकी जो दोस्त है, आप जब जाते हैं यहाँ से, कई बार कपड़े भी ख़राब होते होंगे, मैकेनिक का काम हम जानते हैं जो होता है, या फिर इलेक्ट्रिशियन का काम, उस बारे में उनका क्या कहना होता है? और इस करियर को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि समाज में और लोगों की क्या सोच है? वो तो जी देखो, हमें खुद पे डिपेंड होता है कि हमें क्या करना है, वो मैटर रखती है, ना कि दुनिया। ठीक है, सोसाइटी को लेकर चलेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना? वो तो दुनिया तो कुछ भी बोलती है, वैसे नहीं, उनकी नहीं सुनते। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, जैसे इतना दूर आपको सेंटर मिला, अच्छा और बताइए, आपके जो दोस्त लोग हैं जब आप यहाँ पे, उनको पता है कि ये आप रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं? उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें पसंद नहीं है? हाँ, मतलब मेरे स्कूल में बाकी जो लड़कियां थी ना, उनमें से आधी लड़कियां आई है पॉलिटेक में, पर उन्होंने कंप्यूटर साइंस वगैरह लिया है। वो बोल रहे थे कि मतलब कि क्या करेगी यार, मतलब कि काले पीले हाथ, इससे अच्छा तो हमारा कंप्यूटर वाली लाइफ है कि मतलब कंप्यूटर पे ही करना है सब कुछ, डिज़ाइन वगैरह। पर तू तो मतलब कि
हाथों से करेगी, डीजल वगैरह काले हाथ होंगे, मैं कोई ना देख लेंगे, सब ट्राई करना चाहिए एक बार। अभी कितने टाइम से आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं? हमारा 1 महीना हो चुका है, 2 महीने की ट्रेनिंग है। 1 महीना हो गया, 2 महीने की ट्रेनिंग है। और कैसा लग रहा है, माहौल कैसा है, मज़ा आता है नहीं आता है? अच्छा है माहौल, सारे मतलब कि हेल्प करते हैं, कोई ये मतलब गलती हो जाती है तो समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अच्छा, कभी ऐसा भी लगता है कि जहाँ पे जैसे अभी मैं अगर एंट्री करता हूँ बस स्टैंड के अंदर, जब हम स्टाफ देखते हैं यहाँ का, तो हर कोई जो है मेल ही दिखता है, पुरुष ही दिखता है, लड़कियाँ एज ए स्टाफ नहीं दिखती है। तो हमें भी लगा था, फिर जब हमने मतलब कि पहले हम 20 सर्विस पे थे, अभी कल परसों ही आए हैं यहाँ पे तो इंजन शॉप पे, तो वहाँ पे सिर्फ वो सोनी दीदी थी, तो हम स्टार्टिंग में वहीं पे लगे थे, हमें लगा कि एक गर्ल होगी तो अच्छा लगेगा, मतलब थोड़ा फ्रेंड। बातचीत करने में आई जी। हाँ, फिर उसके बाद आराम आराम से किस इन सब मतलब सारे मेल वगैरह से बात की तो पता चला कि हाँ सारे थोड़े कंफर्टेबल टाइप हैं, तो अब चलता है कि किसी से भी जाके बोल लेते हैं, मजाक मस्ती भी चलती रहे। मजाक मस्ती भी चलती है। और जैसे अभी आपने बताया कि वो क्या था, BS1 या क्या बताया? बी सर्विस बी सर्विस, उसमें क्या होता है? वगैरह वहाँ पे ग्रीसिंग और मतलब कि जब बस मतलब अपना पूरा किलोमीटर वगैरह पूरे कर देती है ना, तो उसके बाद वहाँ पे जाते हैं बस, जिसके मतलब ब्रेक वगैरह चेक किए जाते हैं कि कहीं कोई डिफेक्ट ना हो, तो वहाँ। मेंटेनेंस मतलब कि रूटीन मेंटेनेंस जो। और बाकी और जगह ये होता है कि बस हर रोज़ चेकअप के लिए चेक करवाने के लिए आती है कि तब कोई रूट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, और वहाँ पे महीने में 1 या 2 बार जाती है बस, उस टाइम मतलब पूरी बस को चेक किया जाता है। आप यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से आप नहा धो के जाते हैं या फिर ऐसे ही जो हाथ वाथ खराब? साबुन से हाथ धोया और चले जाते, कपड़े चेंज किए, नहा धो के नहीं जाते। आपकी जो बाकी दोस्त है गांव में अड़ोस पड़ोस में, उन लोगों का क्या कहना होता है जब आपको ऐसे हालत में हाथ वाथ खराब किए हुए देखते हैं? वो बोलते हैं ऐसा क्या काम करती है तो तेरे हाथ और ये सब इतने गंदे हो रखे हैं, तो मैं उनको बताती हूँ, फिर उनको अच्छा तू बस का काम करती है, इंजन का काम करती है, माँ का। खुशी में बोलती है या फिर ऐसे बस का काम करती है? नहीं नहीं, वो एकदम ऐसे शौक से बोलते बस का काम करती है। एक्साइटेड है वो। हाँ बहुत ज़्यादा उन लोगों का मन नहीं होता है सब मैकेनिक का काम करने का? होता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी वो है, चॉइस है, किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी का किसी चीज़ में है। तो यहाँ का माहौल कैसा लगता है आपको? माहौल एकदम फ्रेंडली है, सब अच्छे से बात बिहेव करते हैं, सब लोग एकदम अच्छे से सब बताते हैं सारा काम कैसे क्या करना होता है, और अच्छे से करते हैं काम। अभी जैसे कि डिप्लोमे का कितना साल हो गया? अभी 2 साल हुआ है, अभी हम फाइनल में हुए हैं, फाइनल ईयर मतलब अभी तीसरे साल में हैं आप? अभी तीसरे साल में। मैं ये जानना चाहूँगा, एक जैसे फ़िलहाल लड़कियां इसमें कम आ रही है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में, अभी यहाँ से आप ट्रेनिंग लेंगे, आपका डिप्लोमा हो जाता है, स्कोप क्या है करियर के हिसाब से? लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है, अगर लड़कियां आएँ तो बहुत ज़्यादा सही है, लड़कों से भी ज़्यादा अच्छा है इसमें। लड़कियों के लिए अगर आए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आए उतना अच्छा है। अब जैसे पहले हमसे जो पहले थे हमारे सीनियर थे, वहाँ पे सिर्फ एक ही लड़की थी मैकेनिकल में, और अभी हम 5 हैं। अभी पता नहीं कितनी आई हैं या फिर नहीं भी आई, मतलब लड़कियाँ बहुत कम आती हैं इसमें। और मैं तो यही बोलूँगी जितने हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। नहीं, ये तो आप कहेंगे, जैसे अभी देखो, मैं आपको कोई कोर्स करने के लिए बोलता हूँ, हाँ, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी UPSC कर ले, DC लग जाएगा, ये लग जाएगा, हाँ, इतना तनख्वाह है, वो सारी चीज़ें आप बताते हैं, होता ना, पेरेंट्स भी लालच देते हैं कोई चीज़ पढ़ने के लिए जब बोलते हैं। तो यही चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप किसी को कहेंगे कि मैकेनिकल में आकर के आप ट्रेनिंग लीजिए या डिप्लोमा कीजिए, तो करियर का स्कोप में क्या है कि कितने हद तक तनख्वाह जा सकती है, पैसा कितना कमा सकता है कोई लड़की या लड़का, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। और क्या क्या कहाँ स्कोप है कि इस फील्ड में काम है, इस जगह पे होता है? पैसे की बात करें तो अगर अच्छे से काम करेंगे तो 1 लाख तक की भी सैलरी हो सकती है महीने की, पर मंथ, इंजीनियरिंग। सैलरी की बात है या फिर खुद का बिजनेस हो तो? नहीं, सैलरी की बात है, अगर किसी अच्छे फील्ड में काम करे तो। और ज़्यादातर कंपनीज़ में ही मिलता है, जैसे कि कोई गाड़ी की कंपनी हो गई, उन सब में ही मिलता है इनका काम। तो जैसे गुड़गांव में हो गया कोई हीरो कंपनी हो गई, जैसे कि बेलेरो की कोई कंपनी हो गई, सनबीम कोई कंपनी हो गई, ऐसे कंपनी में ही मिलता है। जो भी टेक्निकल काम होता है उसमें चांस है मिलने का? टेक्निकल वर्क। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे हम हिसार के अंदर एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है, आप जानते होंगे, हाँ, जब हम वहाँ पे जाते हैं
तो कहीं पर भी कोई लड़की नहीं दिखती है काम करते हुए। हाँ, वो आपको कैसा लगता है और क्या लगता है कितना जल्दी बदलाव होगा उन चीज़ों में? अभी तो बदलाव जल्दी तो इतना फास्ट फास्ट तो होगा नहीं, थोड़ा स्लो ही चले, मतलब सही है, चल रहा है अच्छे से, चेंजेस तो आ रहे हैं, लड़कियों को भी भेज रहे हैं काम करने के लिए बाहर और सबको सपोर्ट करते हैं, अच्छा ही है। आप लोग जाते हैं ऑटो मार्केट? नहीं, हम तो बहुत ही कम जाते, नहीं जाते इतना, बस अपने काम पे ध्यान रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा मुझे। बस यहाँ पे आई, यहाँ पे हमें बताया गया कि तुम्हें मैकेनिक का काम करना है। ठीक है, हम करने लगे। 1 महीने मतलब पहले वाले दिन तो ऐसा लगा कि कैसे करेगी, काले हाथ वगैरह वगैरह, मतलब इतना अनकंफर्टेबल सा महसूस हुआ कि तू नहीं कर पाएगी। फिर मतलब यहाँ का वही बात है, स्टाफ इतना अच्छा था, इतना ज़्यादा अच्छा था कि वो इतने प्यार से समझाते थे कि अब सारा काम इतना ईजी से समझ आता था। बिल्कुल। अब 2.5 साल से मैं यहीं पे काम कर रही हूँ, कहीं पे मतलब बदला भी नहीं है मैंने कि मैं ऑफिस में काम करूँ या वगैरह। यहाँ पे मतलब हमें अपॉर्चुनिटी भी दी थी कि मैं ऑफिस में काम करूँ, लेकिन हमने नहीं ली। हम सभी लड़कियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं और अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपको ऐसे देख के। एक और मैं जानना चाहूँगा, जैसे ट्रेनिंग के लिए आपके यहाँ पे बच्चे आते हैं जो ITI करके आते हैं या फिर पॉलिटेक करके आते हैं? पोलटेक की तो देखो 1 महीने के लिए या हाँ, अब की बार ही लगी है, जिसमें 4 लड़कियाँ भी आई है अब की बार, तो इनकी 2 महीने के लिए ट्रेनिंग लगी है। ITI के हर साल आते हैं। हाँ तो उसमें लड़कियाँ भी हर साल आती हैं? हाँ, नहीं, अब की बार से आने लगी है। पिछली बार भी आई थी, वो मतलब कलर का काम करती थी। अब की बार आई है। अब की बार इन लड़कियों ने मतलब इलेक्ट्रीशियन का काम स्टार्ट किया है। ये 2 आई हैं इलेक्ट्रीशियन। आया है ट्रेनिंग के लिए, अपने महम के आसपास नहीं था? हाँ है, मेरा डिस्ट्रिक्ट रोहतक लगता है, लेकिन वहाँ पे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, यहीं लेना ज़रूरी समझा मेरे को हिसार में। जानते हैं किसी को पहले? यहाँ पे नहीं ना जानते। काम बहुत अच्छा सिखाया जाता है। पहले मतलब नाम सुना है कि काम इस सेंटर में बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है और हमें कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे बहुत अच्छा। हाँ जी, वैसे हमारा पास हंसी तहसील भी पड़ता है, लेकिन वहाँ पे मतलब कार्य सीखने को नहीं मिला, सुना गया है ऐसा, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत अच्छे तरीके से कार्य सिखाया जा रहा है और लगभग ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जो भी सिखाया जाता है वो बहुत अच्छे से हम सीख पा रहे हैं ऐसा। हाँ जी। पूनम, आपसे मैं जानना चाहूँगा आखिरी बार कि जो और लड़कियां इस चीज़ को देख रही है, पहले तो ये बताओ ITI के दौरान आपकी क्लास में कितने लोग थे? आईटी के दौरान हम लड़कियां तो 7 लड़कियां थी और बॉयज़ ज़्यादा थे, कितने ज़्यादा? लगभग 47 होंगे सर, 50 के अलग। क्लास में पढ़ के आए हो? नहीं, मैंने मैम से किया है ITI, मैम से ITI। यहाँ पे कितना था क्या? स्ट्रेंथ, कितना था लड़के और लड़की का दोनों? लगभग हम तो 5 ही लड़की थी, मैं तो अकेली ही थी मेरे बैच में। लड़के? लड़के लगभग 40+। तो कैसा होता है ऐसे पढ़ा, क्योंकि अब मैं लड़का हूँ, इस चीज़ को मैं नहीं समझ पाता। ना, आगे से टीचर का सपोर्ट मिल जाए, पीछे से फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो कुछ भी कर। सपोर्ट बहुत होता है वहाँ पे, मतलब अच्छा समझा जाता है। अच्छा, मतलब अलग अलग क्लासें लगती थी, साथ में हम बॉयज़ के भी काम करते थे, वहाँ पे भी हमें अच्छी ट्रेनिंग दी गई, तभी तो हम यहाँ पे आए हैं। तो वहाँ पे काम अच्छा लगा, तभी हम इस ट्रेनिंग के लिए इच्छुक हुए हैं। यहाँ पे आपको सिखाने के लिए कौन कौन है? यहाँ पे हमारे स्टाफ के ये रणवीर सर हैं और ये जो प्रवीण मैडम है, प्रवीण सर हैं अंदर, और बलबीर है, करमवीर सर हैं, बहुत सारे अच्छे स्टाफ के मेंबर्स हैं, कुछ आज आए हुए नहीं हैं। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।